हेलो अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं एम के शब्बीर इस्तकबाल करता हूँ आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज मंच में। सीटेट के लिए उर्दू पेडागोजी का जो सीरीज मैंने शुरू की है उसका ये थर्ड पार्ट है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि इंशाअल्लाह ताला कम से कम 15 से 20 सेट इस पर लेके आऊँगा ताकि आप सभी दोस्तों को तैयारी में हेल्प मिल सके। ये तीसरा पार्ट है, आपके हाजिर खिदमत है। यहाँ पर आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों तक भी पहुंचाएं ताकि उनकी भी मदद हो सके। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आपको इस तरह के और भी वीडियोस मिल सके। तो बिना किसी ताख़ीर के चलते हैं आज के क्वेश्चंस पर। तदरीस ज़बान के मौसर सबक का आगाज़। ऑप्शन यहाँ पर आपका है, किसी दिलचस्प सरगर्मी के ज़रिए तहरीक देने और साबका मालूमात से होता है, तख्त सिया पर लिखने से होता है, सबक के मकसद की फ़हरिस्त मुरतब करने से होता है, सबक के मवाद की पेशकश से होता है। तो फ्रेंड्स, ये बिल्कुल सही है कि अगर तदरीस ज़बान के सबक का आगाज़ अगर करना है तो किसी दिलचस्प सरगर्मी के ज़रिए ही करना होगा ताकि बच्चों में दिलचस्पी पैदा हो सके और वो मुतवज्जह होकर जो है आपकी बातों को सुने, आपके मालूमात को जो है हासिल कर सकें और उनके साबका मालूमात से भी इसका ताल्लुक़ होता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, तदारकी की तदरीस क्या है? ज़हन तलबा को मज़ीद आगे बढ़ाना, निसाब से आगे पढ़ाना, इजाफ़ी तदरीस या आमोजिश में रह जाने वाली कमियों को तलाश करना और दूर करना। तो फ्रेंड्स, लर्निंग में जो कमी रह जाती है बच्चों में उसको आप फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद जो है उसको दूर करने की कोशिश करेंगे। यही तदारकी तदरीस होती है। ऑप्शन फोर्थ यहाँ पर करेक्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी फ़र्द में तिब, साइंस, मौसीकी वगैरह की महारत की मखसूस सलाहियत की दरियाफ्त और जांच का इम्तिहान क्या कहलाता है? तो फ्रेंड्स, ये जो है कारकर्दगी का इम्तिहान कहलाता है। ऑप्शन 2 यहाँ पर करेक्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज़बान सीखने के लिए अहम है ज़बान के अलग अलग शक्लों का इस्तेमाल, ज़बान की कवायद, किताबें या फिर ज़बान की तदरीस। तो बच्चे अगर ज़बान के अलग अलग शक्लों का इस्तेमाल करना सीख लेंगे, अलग अलग शक्लों का इस्तेमाल करेंगे तो ज़बान पर उनका पकड़ खुद ब खुद हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राइमरी लेवल पर ज़बान सिखाने से क्या मुराद है? ज़बान के साइंटिफिक नुक्तों को बताना या फिर दूसरा ऑप्शन है यहाँ पर आपके लिए ज़बान का कवायद सिखाना, तीसरा ऑप्शन है अदब की तालीम देना या फिर ज़बान का इस्तेमाल सिखाना। तो प्राइमरी लेवल पर जब हम बच्चों को ज़बान सिखाते हैं, ज़बान की तदरीस करते हैं तो फिर हमारा जो मकसद होता है वो होता है ज़बान का इस्तेमाल सिखाना। तो ऑप्शन फोर्थ यहाँ पर करेक्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज़बान सिखाने में वाइगोत्सकी ने किसको सबसे अहम माना है? ऑप्शन फर्स्ट है यहाँ पर आपके लिए ज़बान की किताबों को मुआशरे में इस्तेमाल होने वाले ज़बान पर, घर में बोली जाने वाली ज़बान पर या फिर क्लासरूम में बोली जाने वाली ज़बान पर। तो ऑप्शन नंबर 2 मुआशरे में इस्तेमाल होने वाले ज़बान पर वाइगोत्सकी ने सबसे ज़्यादा जोर दिया है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंदरजा झेल में कौन सा कौल चॉम्स्की का है? बच्चों में ज़बान सीखने की पैदाइशी काबिलियत होती है, बच्चों में ज़बान सीखने की पैदाइशी काबिलियत नहीं होती है, बच्चों में ज़बान सीखने की काबिलियत बहुत कम होती है, या फिर ऑप्शन
फोर्थ है बच्चों को कवायद सिखाना ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, चॉम्स्की का मानना था कि बच्चों में जो है ज़बान सीखने की काबिलियत जो है वो पैदाइशी ही होती है। तो ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर करेक्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, तालीम का एक अहम मकसद है शख्सियत साजी करना, अगले दर्जे में दाखिला, इम्तिहान की सनद लाना, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, बिल्कुल यहाँ पर जो है क्लियर है कि शख्सियत जो है साजी करना जो है ये तालीम का एक अहम मकसद है। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑप्शन यहाँ करेक्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिलचस्पी से क्या मतलब है? बेतवज्जही, किसी काम से ताल्लुक़ होना, बेरुखी व बेजारी, किसी काम से लगाव होना और उसे करने में ज़हनी लुत्फ़ हासिल करना। तो फ्रेंड्स, ऑप्शन फोर्थ यहाँ पर सबसे ज़्यादा सटीक लग रहा है। किसी काम से लगाव होना और उसे करने में ज़हनी लुत्फ़ हासिल करना को ही हम लोग दिलचस्पी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल करना कैसे ज़हन की अलामत है? गैर सेहतमंद ज़हन की, सेहतमंद ज़हन की। तो ऑप्शन 2 यहाँ पर हम लोग को मिल रहा है सही। सेहतमंद ज़हन की जो है अलामत है सवाल करना। अगर बच्चा जो है सवाल करता है तो ये एक अच्छी बात है और ये इस चीज़ का इशारा है कि बच्चे का ज़हन जो है वो सेहतमंद है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, बच्चों को सोते वक्त नहीं सुनानी चाहिए। इखलाकी कहानी, राजा रानी की कहानी, डरावनी कहानी, प्यार मोहब्बत की कहानी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ऑप्शन थर्ड जो है डरावनी कहानी नहीं सुनानी चाहिए। इससे बच्चों में डर पैदा होता है और उसके ज़हनी नशोनुमा में जो है वो रुकावट पैदा हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, बच्चों में ज़ख़ीरा अंदाज़ी का शौक़ होता है। तो बच्चों में ज़ख़ीरा अंदाज़ी का जो शौक़ होता है वो फितरी तौर पर होता है। तो ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर करेक्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जमात में पहले दिन आप एक मुदर्रिस की हैसियत से क्या करेंगे? चेहरे पर मुस्कुराहट बनाए रखेंगे। ऑप्शन सेकेंड है यहाँ पर, निसाब की तशरीह करेंगे, या फिर जमात पर रौब बनाने की कोशिश करेंगे, या फिर खुद का तारुफ कराएंगे और फिर तलबा का तारुफ हासिल करेंगे। तो ऑप्शन फोर्थ यहाँ पर करेक्ट होता है, खुद का तारुफ करेंगे और फिर तलबा का तारुफ हासिल करेंगे। नेक्स्ट है, मुदर्रिस और सरपरस्त तंजीमों की खास ज़रूरत होती है पुरअसर इंतज़ामिया के लिए, मुअल्लिमीन के मसाइल के हल के लिए, मुतल्लिका सूबे के शहर तालीमी तंजीम के लिए, या फिर हुसूल इल्म के अमल में इस्लाह के लिए। ऑप्शन फोर्थ यहाँ पर करेक्ट होता है, हुसूल इल्म के अमल में इस्लाह के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों की नशो नुमा के लिए क्या ज़रूरी है? जिस्मानी सजा देना, नसीहत करना, बच्चों के लिए प्यार का माहौल पैदा करना, या फिर थोड़ी सी भी गलती पर जुर्माना लगाना। तो फ्रेंड्स, ऑप्शन थर्ड यहाँ पर करेक्ट होता है, बच्चों के लिए प्यार का माहौल पैदा करना। और बच्चों के लिए प्यार का अगर माहौल पैदा होगा तो बच्चे की जो है ज़हनी नशोनुमा को फ़रोग मिलेगी और बच्चे बड़ी आसानी के साथ चीज़ों को सीख पाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये था आज का हमारा उर्दू पेडागोजी पर वीडियो सेट थर्ड। इंशाअल्लाह ताला ऐसे वीडियो लेकर फिर हाजिर रहूँगा। अल्लाह हाफिज़।